हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं इनको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पर मैं नम्रता सिंह आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर का एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक छोटा सा पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेबर टर्नओवर। व्हाट इज़ लेबर टर्नओवर? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लेबर, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आप एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करते हो उनमें से एक है लेबर। और अगर आपने अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा लेबर टर्नओवर आपका यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर लेबर का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ये थ्योरी के फॉर्म में भी आपसे पूछते हैं और कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जो भी आपका न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं व्हाट इज़ लेबर टर्नओवर। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई है। लेबर टर्नओवर कैन बी डिफाइंड एज द overall change in the number of people employed in a business entity during a particular period। एक given period, particular period में जो भी business है, आपका business है, उसमें जो number of people employed है, उस number में जो भी changement हो रहा है, वर्कर्स और आपकी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं या आपकी कंपनी को छोड़ कर जा रहे हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो आपका लेबर टर्नओवर होता है। It takes into consideration the number of exiting personnel, new joinees, and the total number of workers as listed in the payroll at the end of a given period। आपको ये सारी ही चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। क्या करना है? एग्जिटिंग पर्सनल, जो लोग आपकी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं या आप अपनी कंपनी से किसी को निकाल रहे हो, न्यू जॉइनीज, नए लोग जो आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, and the total number of workers as listed in payroll at the end of a given period। और बाकी जो भी आपके टोटल वर्कर्स हैं आपकी कंपनी में, वो सारे ही आप इसमें इंक्लूड करते हो। लेबर टर्नओवर फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन इम्पॉर्टेंट मेथड दिए गए हैं, जिसको आप मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर या मेथड्स ऑफ लेबर टर्नओवर भी बोलते हो। सेपरेशन रेट मेथड, रिप्लेसमेंट रेट मेथड, फ्लक्स रेट मेथड। बेसिकली ये 3 मेथड हैं जिनका यूज़ करके आप लेबर टर्नओवर फाइंड आउट करते हो। पहला है आपका सेपरेशन रेट मेथड। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, सबसे ज़्यादा यही मेथड आपका यूज़ किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, टर्नओवर रेट इज़ मेजर्ड बाय dividing the usual number of separations during a period by the average number of workers on the payroll during the same period। that is, आपको नीचे फॉर्मूला भी गिवन है। टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस इन अ पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में जितना भी आपके लेबर्स वर्कर्स का सेपरेशन हुआ है, यानी जो आपकी कंपनी से अलग हुए हैं, वो अपनी मर्जी से गए हों या उन्हें आपने निकाला हो, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड आप कैसे फाइंड आउट करते हो? द नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो भी आपका बिगिनिंग है पीरियड का उसमें, प्लस जो आपका वो पीरियड का एंड है, इसमें जो भी वर्कर्स आपकी कंपनी में थे आप उसको ऐड करते हो और उसको 2 से डिवाइड करते हो, तो आपका एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड आपको पता चल जाता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि बाकी के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट मैथड। दिस मैथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द एक्चुअल रिप्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लीविंग। आपकी कंपनी को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं आप उनको इंक्लूड नहीं करते हो,
जो आपने एक्चुअल रिप्लेसमेंट किया है एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे सिर्फ आप उसको ही इंक्लूड करते हो। एंड it is to be noted that in case new workers are employed on account of expansion of the business, they should not be included in replacement. अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, उसके लिए नए रिक्रूटमेंट कर रहे हो, वर्कर्स हायर कर रहे हो, सो आप उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे अपना रिप्लेसमेंट दिखाना है। दस द नीचे आपको फॉर्मूला दिया है, टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन अ पीरियड, number of replacement during that particular period divided by average number of workers in the period, average number of workers जो उस पीरियड में, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। सो वॉट एवर इट इज़, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले के साथ साथ आपको थ्योरी भी याद होनी चाहिए। तो जो भी आप पढ़ते हो उसकी थ्योरी भी पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करो। देन उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड है आपका फ्लक्स रेट मेथड। सो दिस मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन बोथ द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एंड द नंबर ऑफ सेपरेशन। तो इस मेथड में जो भी आपका रिप्लेसमेंट है प्लस सेपरेशंस दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। फॉर्मूला है आपका टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये तीनों ही मेथड आपको याद रखने होंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। आप क्वेश्चन करो उससे पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है जो इम्पोर्टेंट भी है। सो दिस इज़ कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर, आप अपनी कंपनी में जो भी लेबर्स नए रिक्रूट करते हो या जो आपकी कंपनी में वर्कर्स हैं उनको अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए आप जो भी कॉस्ट उसमें अप्लाई करते हो, यहाँ पे उस कॉस्ट के बारे में बात की गई है। सो दो तरह की कॉस्ट हैं, पहला है आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट, दूसरा है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट जो आपने अभी पीछे मेथड पढ़ा है कुछ वही है, जो चलिए यही पढ़ लेते हैं पहले। दीज कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स एंड इंक्लूड। सो ये कॉस्ट आपके वर्कर्स के रिप्लेसमेंट से एसोसिएट करता है, जिसमें आप इंक्लूड करते हो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू वर्कर्स। न्यू वर्कर्स को रिक्रूट करने में जो भी आपने कॉस्ट अप्लाई की है, उनकी ट्रेनिंग में जो कॉस्ट आपने अप्लाई की है, प्लस आपने उनको अपनी कंपनी में जॉब प्रोवाइड की, उनके आने से वो नए वर्कर्स थे, उन्हें आपकी कंपनी के बारे में उस समय नहीं मालूम था, आपने उन्हें ट्रेन किया। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी आपका प्रोडक्शन का लॉस हुआ है, अब प्रोडक्शन का लॉस हुआ है तो आपके प्रॉफिट का भी लॉस होगा, तो ये सारी ही चीज़ें आप इंक्लूड करते हो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में, कि आपका रिप्लेसमेंट में ये सारी चीज़ें आई हैं, खर्चा आया इतना। देन प्रिवेंटिव कॉस्ट। सो प्रिवेंटिव कॉस्ट यानी कि आप कुछ लेबर्स होते हैं जो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, वर्किंग उनकी काफ़ी सही होती है, तो आप उनको अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए जो कॉस्ट अप्लाई करते हो वो आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट में आता है। सो दीज आर कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव लेबर टर्नओवर। द एम ऑफ दीज कॉस्ट इज़ टू कीप द वर्कर्स सेटिस्फाइड सो दैट दे मे नॉट लीव द फैक्ट्री। देखिए, हाई लेबर टर्नओवर किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए, अपनी कंपनी को बचाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, कुछ प्रिवेंटिव कॉस्ट, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, जो भी वर्किंग कंडीशन है उसको अच्छा कर देते हैं, वर्कर्स को मेडिकल, हाउसिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो भी वर्कर्स हैं उनके बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, एंड वॉट एवर इंसेंटिव दे प्रोवाइड। तो वो सारी ही चीज़ें आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट में होता है। द एम क्या है, वर्कर्स सेटिस्फाई हो, जिससे वो आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी छोड़कर ना जाए। सो ये कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए और आप इनको डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अब ज़रा मुझे ये बताइए
मान लीजिए आपकी कंपनी में नए रिक्रूट हुए हैं, नए वर्कर्स ने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया, अभी उन्हें आपकी कंपनी में काम समझ में नहीं आ रहा है, आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, बट इसके बाद भी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एक्सेस मतलब एक लिमिट से ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, तो जो वो वेस्टेज में जो आपका कॉस्ट अप्लाई हो रहा है वो किस में आएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आएगा या प्रिवेंटिव कॉस्ट में आएगा? तो आप सोच कर बताइए। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड टू यू फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर रेट बाय अप्लाइंग फ्लक्स मैथड, रिप्लेसमेंट मैथड, सेपरेशन मैथड। सो आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 500 वर्कर्स, एट द एंड ऑफ द मंथ 600 वर्कर्स। सो आपको अब वर्कर्स दिए हैं। अब अगर आपसे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकल आएगा ड्यूरिंग द पीरियड। आपको इन तीनों ही मेथड को यूज़ करके लेबर टर्नओवर रेट आपको बताना है। सो ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर्स लेफ्ट, जो आपका मंथ था उसमें 5 वर्कर्स छोड़कर गए, 20% वर डिस्चार्ज, 20 को आपने डिस्चार्ज किया, एंड 75 वर्कर्स वर रिक्रूटेड एंड 75 नए रिक्रूटमेंट हुए। ऑफ दीज 10 वर्कर्स वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लीविंग। आपने 75 नए रिक्रूटमेंट किए जिनमें कि 10 आप जो छोड़कर गए थे उनकी जगह लाए, यानी कि रिप्लेसमेंट 10 वर्कर्स का आपने किया। वाइल द रेस्ट वर इंगेज्ड फॉर एन एक्सपेंशन स्कीम, बाकी के जो भी आपने रिक्रूटमेंट किए हैं वो आपके बिजनेस एक्सपेंशन स्कीम का ही पार्ट है। तो अगर आपने पीछे पढ़ा है ध्यान से तो आपको पता होगा कि आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जो रिक्रूटमेंट करते हो आप उसको रिप्लेसमेंट में इंक्लूड नहीं करते हो। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला मेथड आपका दिया है लेबर टर्नओवर रेट बाय अप्लाइंग फ्लक्स मेथड। सो फ्लक्स मेथड अगर आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ मिस्टेक है। So number of addition plus number of separations divided by average number of workers during a period multiplied by 100। अब क्योंकि हम फ्लक्स मेथड की बात कर रहे हैं और इसमें मुझे कुछ मिस्टेक लग रही तो इसमें बाद में आते हैं, तब तक आप सोचिएगा इसमें क्या मिस्टेक है और हम आगे बढ़ते हैं। लेबर टर्नओवर रेट बाय अप्लाइंग रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको जस्ट बताया है, 500 प्लस 600 डिवाइड बाय 2, तो आपका एवरेज आपको पता चल जाएगा। और जब आप उसको क्वेश्चन में पुट करते हो तो आपका 1.8% आपका यहाँ पे रेट निकल कर आता है। देन उसके बाद लेबर टर्नओवर रेट बाय सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन मेथड की बात करें तो 5 वर्कर्स आपकी कंपनी छोड़कर गए थे, 20 को आपने डिस्चार्ज किया था और तो किसी को आपने कंपनी से निकाला नहीं है। सो 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय जो भी आपका एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो आपका आंसर यहाँ पे 4.5% आ जाएगा। ठीक, अब आप फ्लक्स मेथड देख लीजिए। फ्लक्स मेथड में आपको रिप्लेसमेंट रखना होता है और यहाँ पे इन्होंने जो भी रिक्रूटमेंट किया है इन्होंने वो दिखाया है। सो ये गलत है, आप अपने तरीके से कीजिएगा और आप मुझे सही आंसर बताइएगा। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है, एक टिप ट्रिक ही है। जो भी आपका लेबर टर्नओवर रेट है प्लस जो आपका सेपरेशन और रिप्लेसमेंट है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका फ्लक्स मेथड का रेट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें आप इन दोनों ही चीज़ों को ऐड करते हो। तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा और आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, प्लस थ्योरी भी आप याद करिएगा और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। सेफ रहें। ऑल द बेस्ट।